रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो। सृष्टि से हमने मारा, सृष्टि सजा रहे हो। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 22 शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। प्रश्न: पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? बाबा का जवाब है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ। 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चित्ता पर बैठो। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेता कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। आज का गीत है, इस बाप की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चल, जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं ना, तो क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है ना, खाली गीत बनाते परंतु अर्थ नहीं जानते। बाबा ने कहा पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित नहीं समझते हैं ना। अपने बच्चों के पास तो बाप सन्मुख बैठे हैं राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं, निराकार भगवानुवाच भी। राम का माना त्रेता का याद आ जाएगा। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी और साकारी, ये 3 दुनिया है ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों को माना आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। तो हमारा भी निवास स्थान और बाप का भी निवास स्थान निराकारी दुनिया है।
अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। यह बातें और कोई नहीं जानते ना कि रात क्या है और दिन क्या है। इसलिए गाया जाता ना, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तुम्हारे में भी कोई बिरला जानता है कि रात कलयुग को कहा जाता है, दिन सतयुग को कहा जाता है। इस ज्ञान के लिए भी बुद्धि पवित्र चाहिए ना। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा, याद मीठी मिठाई है। तो याद एक अच्छी चीज है जो हमेशा सदा बाप को याद करते रहेगी। तुमको पुण्य क्या करना है, तुम्हारे पास जो भी किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनका बिस्तर कपड़े आदि सब करनी गौर को दे देते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास की जो पुरानी कीचड़ पट्टी है वो मुझे दे दो, उसके बदले में आपको क्या देता हूँ, बहुत बड़ी बादशाही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम देते क्या हो और लेते क्या हो। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं ना। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए, तो इसलिए आज हमें ये सब पुराना कीचड़ पट्टी का दान दे देने का है। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है। आज बाबा शरीर से भी वैराग दिला रहा है। ये शरीर भी क्या है, सड़ा हुआ है। ऐसे कोई सड़ी हुई चीज को हम देखते क्या, नहीं देखते हैं। तो दुनिया भी ऐसी बाबा ने कहा, ये शरीर भी ऐसा बना हुआ है। यह मुझे दे दो और इनसे ममत्व मिटा दो। बल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते इनसे भी तो बुद्धि निकाल दो, ट्रस्टी होकर संभालो। बदले में मैं तुमको सब कुछ नई दुनिया में नया मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है ना। तुम कक्कपन देते हो, बाबा ने कहा देते क्या हो, एक ही जन्म की बादशाही। क्योंकि सतयुग सतो प्रधान नया है तो वह हर चीज भी सतो प्रधान है। बाबा ने कहा बाप कहते इसमें मैंने प्रवेश किया है, उसने सब सौदा किया। अब देखो उनके बदले कितना राज्य भाग मिलता है ना। कुमारियों को तो कुछ देना भी नहीं है, वर्षा मिलता है बच्चों को, तो उनको मिलाकत का नशा रहता है ना, ये हमारी बड़ी प्रॉपर्टी है, एक नशा रहता है। आजकल तो स्त्री को हाँ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं ना। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। बाबा ने कहा या तो तुमको बाप से पूर्व वर्षा मिलता है, या तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है ना। सब आत्मा है। बाबा ने कहा मैं सभी को एक जैसा ही वर्षा देता हूँ, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बच्चा हो, सब वर्षे के अधिकारी है ना। माताओं कन्याओं को तो ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है ना। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारी हो गया है। बाबा ने नशा चढ़ा दिया है कि तुम सब कोनो कुमार और कुमारियां हो। बाप से कितना वर्षा पाया है,
एक कहानी भी है ना, राजा ने बच्चों से पूछा किसका खाती हो? तो एक ने कहा अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। फिर वो बाप से भी साहूकार हो गई। बाबा को निमंत्रण दिया, पूछो अब किसका खाती हो, देखो। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो ना। दिल्ली में ग्राउंड है, उसका नाम है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण की लीला चल रही है ना। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाना चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र होगी। तो समझा बाबा ने कहा लीला किसकी है, राज्य किसका चल रहा है। बहुत बड़ा गोला भी हो, बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य, यह रावण का राज्य है। तो समझ में आ जाएगा। देवताओं को देखो, देवताओं की कितनी महिमा है ना। सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। आधा कल्प कलियुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, इसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे ना। इस समय राम लीला नहीं है, सारी दुनिया में रावण लीला है। राम लीला होती है सतयुग में, लेकिन अभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं ना। श्री का टाइटल भी रख देते हैं। हमारे जैसा होशियार कोई नहीं है, प्रवीण कोई नहीं है, तो अपने खुद के ऊपर ही श्री का टाइटल रख देते हैं। यह टाइटल तो निराकार परम पिता परमात्मा का है। जैसे बाबा ने कहा मैं श्री हूं ना, तो मैं सभी को श्री मना ऐसा श्रेष्ठ बनाता हूँ। जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण का भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिसमें ज्ञान योग होगा उनकी चरण भी दैवी होगी, बाबा ने कहा सात्विक होगी, बाबा ने कहा रॉयल होगी। आसुरी चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। बाबा ने कहा चलन भी दैवी हो। हम अपने चलन द्वारा ही तो बाप को भी प्रत्यक्ष करते, किसी का कल्याण कर सकते हैं। जब मालूम भी पड़ जाता है ना इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी तक तो कोई संपूर्ण बना तो नहीं है ना। पुरुषार्थ बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी बनते जाते तो बाबा तो दाता है ना, तुम उनसे क्या लेंगे। जो कुछ लेते वह तुम्हारी सेवा में लगाते हो ना। बाबा ने इनको भी सिलेंडर कराया, भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना भी करनी है। पैसे बिगड़ इतनों की पालना भी कैसे होगी। बाबा ने कहा धन भी तो चाहिए, तभी तो यज्ञ चलेगा, तभी तो बाबा ने कहा पालना होती रहेगी। बोले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आया उनको भी अर्पण कराया। ये ब्रह्मा बाबा निमित्त बना ना, फिर बाबा ने और दादी दीदिया भी निमित्त बनी, और कैसी माँ रति भी निमित्त बने। परंतु सभी की अवस्था एक रस तो नहीं बनी, बहुत चले गए ना। साकार के समय की बात है,
बिल्ली के पूरे की कहानी है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वक्त कर निकलते हैं। बाप तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। सिर्फ कहते हैं कि 5 विकारों का दान दो। कहा जाता ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको प्रिंसेस तो बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है। वहां से लिखकर ही भेजते हैं ना, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। इसलिए बाबा ने कहा जो भी आदि में हुआ था सो अंत में होगा। हाँ, बहुतों को घर बैठे बैठे ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होते रहेंगे। अरे इतने ढेर बच्चे हैं ना, इसको बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी सुना है। कहते सिर्फ ममत्व, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं। बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। या मकान बनाते, कोई पूछते है पैसा कहाँ से आया। अरे इतने ढेर बच्चे हैं ना, बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी तो सुना है। कहते हैं यह सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस घर जाना है। बाप को याद करो। भगवान हमको पढ़ाते तो खुशी का पारा भी तो चढ़ना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे ना। भगवान के बाद भगवती नहीं होती है। कितनी युक्ति बाबा बताते हैं ना, सिवाय सन्मुख ये बातें कोई समझ न सके। फिर अगर बातों को अच्छी तरह से समझना है तो सन्मुख आकर बैठो, तभी ये बातें समझ सकते हैं। गाते भी है ना, तमें हो माता पिता। ज्ञान न होने कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे जाकर भी जरूर महिमा गाते हैं। अरे वो तो साकार ही थे ना, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे कहाँ हो फिर? इसके लक्ष्मी नारायण के। लेकिन आजकल क्या है, सभी के आगे जाकर वही कहते तुम माता पिता है, लेकिन जानते नहीं कि माता पिता कौन है, हम किसके बच्चे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के बच्चे के वही बच्चे उनको माता पिता कहेंगे। बाबा ने कहा तुम तो रावण के राज्य में हो ना, यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाप कहते तुम मेरे बच्चे बने हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडाप्टर बच्ची है बी के सरस्वती, इसलिए तो शिव बाबा ने मम्मा को मुकर्रर किया। इतनी गुह्य बातें है ना। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई शास्त्रों में नहीं है ना। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है ना। ज्ञान से बड़ा मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है ना, तुम गाते भी हो। क्या गाते हो? रत्नाकर जादूगर, तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं है ना। बाबा ने कहा, बड़े बाबा ने कहा साक्षात्कार करा भी देता हूँ, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो, परंतु प्राप्ति क्या है, लाभ क्या है? बाबा ने कहा जब तुम पढ़ेंगे नहीं, जब बाबा कहते ना पढ़ेंगे लिखेंगे तो होगे न बात होगी। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा ने कहा लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुमको कोई वो बन गए क्या? तुम
भले मैंने आपको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करा दिया बाबा ने कहा, लेकिन ऐसे थोड़ी बन सकते हैं। साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थरों की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। नोंदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं ना, उनका वजुला भी मैं देता हूँ। योजा बाबा ने कहा उसने भक्ति की तो मुझे भी उसका फल देना पड़ता है। भले मैं उनको जिस भावना से करते उस भावना का साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु वो थोड़ी समझते कि भगवान ने साक्षात्कार किया। वह यही समझेंगे कि गणेश ने किया है तो गणेश का जो भक्त होगा, तो जो हनुमान का होगा तो हनुमान ने कराया है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर ये भी तो मेरा पार्ट है, मैं भी सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। सभी की भावना का भाड़ा तो मैं ही देता हूँ। परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है ना। मीरा ने साक्षात्कार किया परंतु ज्ञान में तो नहीं थी ना। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य क्या है, पतित है ना। गाते हुए हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। ये बाबा ने कहा दुनिया पतित है, या सुख भी नहीं है तो शांति भी नहीं है। बाबा ने कहा तो चैन कहाँ से आएगा? जहाँ पुण्य है बाबा ने कहा वहाँ सुख शांति है। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था ना। सतयुग का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग भारत में ही था ना, परंतु समझते नहीं है। ये भी जानते भारत ही प्राचीन था तो स्वर्ग था ना, वहाँ कोई धर्म नहीं था। ये सब बातें बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम सभी कौन हो? आज बाबा ने हमारा बड़ा अच्छा नाम रखा है। आज याद है कौन सा नाम रखा होगा? तुम अभी श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कांवर में मैं बिठाता हूँ। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। वो एक था बाबा ने कहा तुम सभी कौन हो? बाप के पास युगल भी आते हैं ना। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मणों से हथियारा बांधते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चित्ता का हथियारा तोड़ते हो ना। बाप के पास आते हैं तो बाप पूछते स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हमको स्वर्ग तो यही है, धन दौलत है, गाड़ी मोटर है, पैसा है, सब कुछ है, तो हमारे लिए यही स्वर्ग है। अरे अल्पकाल का स्वर्ग है ना, अभी अभी सुख तो अभी अभी दुख है। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि पवित्रता के आधार से तुम्हें स्वर्ग की राजाई प्राप्त होगी। बाबा ने कहा बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। जो मुख्य फाउंडेशन है बाबा ने कहा उसमें हमें पक्का होना है। जो प्रतिज्ञा हमने पूरी उसको निभाओ। बाबा ने कहा अच्छी तरह से। अरे बेहद का बाप कहते ये अंतिम जन्म ज्ञान चित्ता पर बैठो तो देखा जाता है स्त्रियां जब आ जाती है ना। कोई भी कहते पति परमेश्वर को नाराज कैसे करेंगे, ऐसा भी होता है। बाप के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर तो चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है ना, कुल कलंकित मत बनो। बाबा कहेंगे ना लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है,
बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुमने मुझे बहुत गालियां दी है, गालियां देते ना भगवान को, परमात्मा सर्वव्यापी क्या दी है, इतनी ग्लानि भी की है और गालियां भी दी है। अब मैं अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। देखो कितनी गाली भी दी, ग्लानि भी की, फिर भी बाबा रहमदिल बनकर बच्चों पर कितना रहम करता है। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ सो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है कि हमारा खाता खराब ना हो। बाबा सावधानी दे रहा है। कोई कहते क्या करे हमारे सेवक में आए, लेकिन बाबा ने कहा होगा लेकिन आगे से तो सावधान रहो। ऐसे ही बार बार करते रहेंगे तो भी खाता ही खराब हो जाएगा, बाबा ने कहा, और कुल कलंकित बन जाएगा। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी तो बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए। और नहीं सुने तो धारणा भी कैसे करेंगे। हर रोज बाबा नई नई बातें तो मुरली द्वारा बच्चों को समझाते हैं। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। बाबा ने कहा भले नाश्ता ना करो, खाना ना करो, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं। कोशिश कर, क्या बोला बाबा ने, कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए, और वो भी सन्मुख, भगवान वाच। हमें भगवान पढ़ा रहा है, भगवान के सन्मुख बैठकर मुरली सुनने में तो मजा आता है। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना। रोज पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करना। श्रावण कुमार कुमारी बन ज्ञान कावन पर सबको बिठाओ। तो आज हम सबको ने तो सभी को ज्ञान देना है, बाबा ने कहा। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। आज का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत बेला तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में ला कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर भी होती है ना। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं।
वो कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन: स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी है। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं, रखे हैं। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, माना रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने ज्ञान अंजन सदगुरु को दिया। कोई ने भी ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही तो सारी सृष्टि सब्ज माना हरी भरी बन जाती है। तो जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वे सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसे ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे उसमें ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु। उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है काम। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जाड़ पैदा होता है। उससे बहुतों की बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है ना। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी तो विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है ना। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वह मर्यादा तो आजकल टूट गई है। का वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो ग्रस्त में रखकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब तो सच्ची मर्यादा का है। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वह जानते नहीं है ना, वो कोई जानते नहीं है। बस इतना ही प्रचार करते कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल तो इसी कलियुगी सृष्टि में संपूर्ण कलियुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत कहाँ है। अब तो मुख से कहना भी मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकते ना। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना पड़े, तभी विकर्म विनाश भस्म होगी।
तब तुम निर्विकारी बन सकते हो।